दी और खबर ये थी कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के ड्रोन असेंबल करेगा और 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में पाकिस्तान का साथ देगा। आज के सेशन में हम समझेंगे इस पूरी गणित को कि टर्की जो प्लान कर रहा है ड्रोन असेंबली प्लांट इन पाकिस्तान, इस बात के मायने क्या हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जिस तरह की मित्रता की किस्से आप सुनते हैं, उसका इतिहास क्या है, या साथ ही साथ उसका वर्तमान में आज इंपैक्ट क्या है। इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों लोगों को साथ में देख करके जो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न बनता है इस खबर के साथ में कि तुर्की आफ्टर ऑल पाकिस्तान से चाहता क्या है, दोनों में आफ्टर ऑल मित्रता क्यों है। एक लाइन में आंसर पहले ही कर देता हूं, फिर अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा, हम देखने जा रहे हैं किस तरह से गोदी मीडिया और कोरोना होना शुरू हो गया। पाकिस्तान और तुर्की की जो ड्रोन डील होने वाली है एंड 5th जनरेशन तैयारी को लेकर डील होने वाली है भाई, वो कमाल है यार। उसके बाद जो है इंडियन मीडिया और एक गोदी मीडिया का देखने वाला हाल है, गोदी गवर्नमेंट का, गोदी एंड मोदी एंड कंपनी का। तो मैंने देखिए इस वीडियो को देखते उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू है वीडियो को लाइक करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। किसी ने एक खबर बाहर निकलवा दी और खबर ये थी कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के ड्रोन असेंबल करेगा और 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में पाकिस्तान का साथ देगा। आज के सेशन में हम समझेंगे इस पूरी गणित को कि टर्की जो प्लान कर रहा है ड्रोन असेंबली प्लांट इन पाकिस्तान, इस बात के मायने क्या है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जिस तरह की मित्रता की किस्से आप सुनते हैं, उसका इतिहास क्या है, या साथ ही साथ उसका वर्तमान में आज इंपैक्ट क्या है। इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों लोगों को साथ में देख करके जो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न बनता है इस खबर के साथ में कि तुर्की आफ्टर ऑल पाकिस्तान से चाहता क्या है, दोनों में आफ्टर ऑल मित्रता क्यों है। एक लाइन में आंसर पहले ही कर देता हूं, फिर इसके इतिहास की चर्चा कभी फुर्सत में कर लेंगे। एक ही मजहब के हैं भाई हम लोग। समझ लीजिए कि पाकिस्तान को तुर्की के अंदर एक अपना संरक्षक नजर आता है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसे यह लगता है कि तुर्की यूरोप के बहुत ज्यादा नजदीक है। चूंकि तुर्की नाटो कंट्री है, तो अमेरिका के साथ में पाकिस्तान के लिए तुर्की सिफारिश करने वाला देश बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को क्यों चाहता है, उसका आंसर है कि तुर्की को पाकिस्तान जैसा क्रेजी बाजार चाहिए। तुर्की इन दिनों एक्सपोर्ट करने में हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि कोई ऐसा पागल सनकी देश मिले जो सेना के अधीन रहता हो, और ऐसे में वो रिश्वत के दम पर, धर्म के दम पर उन्हें हथियार बेच करके अपना बाजार बना सके। देखिए पाकिस्तान के बाजार की बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं, किसी को पता ही नहीं है बेवकूफों आप लोगों को। वहीं दूसरी तरफ इसके सैन्य उपकरणों में तुर्की बेवकूफों को पता ही नहीं है। जैसे भारत के केस में भारत रूस से मैक्सिमम अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, लेकिन उसमें दूसरा नंबर फ्रांस का भी आता है। तो फिर कभी कभी जो लिस्ट आती हैं उनमें अमेरिका भी दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचता दिखाई देता है। ठीक इसी तरह इजराइल भी भारत को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता हुआ नजर आता है। ऐसे ही हर देश को जो हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें खरीदारों की जरूरत है, और तुर्की को पाकिस्तान में वो पोटेंशियल नजर आता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान के तो सर हालात खुद के ही इतने खराब हैं। कितने भी खराब हों, उनकी सेना को हमेशा फंड मिलता रहेगा। यही सेना और सरकार का गठबंधन है। बस उसी गठबंधन में ये लोग आपस में मिलते दिखाई देते हैं। आज जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें इनका निजी स्वार्थ और इनका निजी स्वार्थ दोनों का डिकोड किया जाएगा। बताया जाएगा इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सुर्खियां चल रही हैं ब्लूमबर्ग में सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन असेंबली का प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रहा है तुर्की। एक तरह से कहिए तो सारा इंस्ट्रूमेंट आएगा पाकिस्तान में तुर्की से ही, लेकिन उसे असेंबल करके पाकिस्तानियों को भी मेक इन पाकिस्तान का फील दे दिया जाएगा। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा ये ड्रोन की क्या कहानी है। देखिए आपको हाल ही में गया ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। भारत ने खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात बोली कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ड्रोन्स में कुछ तुर्की के द्वारा बने हुए ड्रोन्स भी शामिल थे। भारत ये क्लेम कर चुका है। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में जितने भी युद्ध आपने इंटरनेशनली होते देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो, या फिर गाजा और इजराइल के बीच हो, या भारत पाकिस्तान के बीच में, इन सभी में अचानक एक नए प्रकार के वेपन की सुर्खी बहुत तेजी से आई, जिसका नाम ड्रोन है। ड्रोन असल में अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें इंसान अंदर नहीं बैठता, यानी पायलट नहीं बैठता,
और वो खुद उड़ रहा है, उड़ाने वाला नीचे से रिमोट से उसे उड़ा रहा है, या प्री डिसाइडेड लोकेशंस पहले से उसमें सेट हैं ताकि वो उड़ सके। उसके अंदर बैटरी है, उसमें रडार सिस्टम है, उसमें सब कुछ है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर वार कर रहा है। कि ड्रोन का करतब और कारनामा हाल ही के समय में डिफेंस के अंदर एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनकर आया है। हाल ही के समय में आपने जब देखा हो कि डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर 2022 से ड्रोन ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स बहुत महंगे हो गए हैं। साथ में ड्रोन्स के अंदर किसी के भी मतलब जो अटैक करने वाला देश है उसके किसी अपने व्यक्ति के हताहत होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उड़ाने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ड्रोन उड़ा चुका है। इसका मतलब ड्रोन खत्म होने पर भी इस व्यक्ति की जान को कोई आंच नहीं आएगी। कुल जमा अर्थ यह है कि ड्रोन पूरी तरह से किफायती, साथ ही साथ जान बचाने वाला है। बस इसी टेक्नोलॉजी के चलते ड्रोन के बाजार ने बहुत तेजी से अपने आप को अपनाया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। कासिम सुलेमानी का मरना, जो कि एक ड्रोन अटैक से संभव हुआ था। कासिम सुलेमानी को यूएस ने इसी तरह से, ईरान का जो जनरल था उसको मारने के बारे में पता चला कि ड्रोन का उपयोग किया गया, जिसके चलते ईरान और अमेरिका में काफी ज्यादा ठनी। इसी तरह से एक ये अयमान अल जवाहिरी करके, जो अब बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको भी बिल्कुल ड्रोन से ही मारा गया था। यूएस ने एयर स्ट्राइक से मारा था। कुल मिलाकर के दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे टारगेट्स ड्रोन्स ने हिट किए, जिसके चलते लोगों को ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खास लगने लगी। लगे भी क्यों ना, आप अगर थोड़ा सा भी इस पर मतलब और ज्यादा विचार करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जब किसी को मिसाइल चलानी होती है तो हवाई जहाज उड़ा करके मिसाइल उड़ानी होती है। मिसाइलों के अंदर ही अगर ये गाइडेड सिस्टम लग जाए तो वो टारगेट तक उड़ करके पहुंच जाएंगी। अब मिसाइल की ही आंख कान बना दिए जाएं कि वो देख भी रही है और वो जाकर के टारगेट पर हिट भी हो रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। यानी कि कुछ आत्मघाती ड्रोन भी बनाए गए जो कि एक तरह से मिसाइल पर ही लगा हुआ सिस्टम है, जो जाकर के फट जाएगा और गिर जाएगा। तो ये जो आत्मघाती प्रकार के बम हैं जो ड्रोन बनकर के बाजार में चल रहे हैं, इन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत फुटेज खाई। आपको याद होगा यूक्रेन का साथ देने के लिए तुर्की ने अपने ड्रोन्स भेज दिए थे, जिनका नाम बायरक्तार ड्रोन था। ये बाइकर नाम की कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे थे। तुर्की ने अपने जब ड्रोन भेजे, उस समय तक रूस इस बात को लेकर प्रिपेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने बायरक्तार ड्रोन भेजे, तुरंत प्रभाव से रूस को बैकफुट पर होना पड़ा। आपको याद होगा ऐसी कुछ फुटेजेस बाहर आई थी जिसमें ड्रोन उड़ते हुए वेपन ले जा रहे जहाज को टारगेट करते हुए दिखे थे। तुर्की ने रशिया यूक्रेन युद्ध में अपने बनाए हुए ड्रोन का जो प्रदर्शन किया, उससे दुनिया में युद्ध का गणित बदल गया और तुर्की के ड्रोन अत्यधिक फेमस हो गए, क्योंकि जहां बहुत तेजी से आक्रामक होकर के रूस यूक्रेन पर हमला करता चला आ रहा था, उसे पीछे हटाने में केवल और केवल तुर्की के ड्रोन्स का योगदान था। बस ये जो योगदान था, ये अमेरिका जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के देश भी समझ नहीं पाए थे कि ये कैसे इतना जल्दी से मार्केट को पकड़ गए। कि बाजार में जहां पर युद्ध हो रहा है, मैं बाजार बोलता हूं अक्सर युद्ध के मैदान को, क्योंकि वहां शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, वहां अमेरिका, वहां रूस, सभी लोग अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि हमारे वेपन कितने अच्छे हैं। यहां बाजी मार गया तुर्की। उसने यूक्रेन को अपनी तरफ से ड्रोन भेजे और कहा इन्हें आप चलाओ रूस के ऊपर, रूस आगे नहीं आ पाएगा। और आज भी आप देखें तो रूस को बहुत बड़ी चैलेंज जो मिला है वो यूक्रेन की तरफ से हुए ड्रोन अटैक्स के कारण मिला है, और हुआ भी यही। तुर्की के यूक्रेन को जो ड्रोन दिए गए थे, उन्होंने पूरी तरह से मतलब ऐसे ऐसे निशाने बनाए जो कि सुर्खियों का हिस्सा बने। आपको याद होगा ट्रक भर करके ड्रोन गए थे, रशिया के अंदर ड्रोन भेज दिए थे इन लोगों ने और वहां से ड्रोन चलाए। कुल मिलाकर के पुतिन के खिलाफ यूक्रेन का साथ देते हुए तुर्की ने ड्रोन भेजे थे। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, तुर्की जो है ना वो नाटो कंट्री है, अमेरिका का साथी है। अमेरिका का साथी होते हुए यूक्रेन को वेपन देता है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन जो है वो भारत के साथी हैं, भारत को वेपन देते हैं। तो भारत और रूस की मित्रता अगर है तो नैसर्गिक रूप से तुर्की भारत के विरोधी का मित्र हुआ और रूस के विरोधी का मित्र हुआ। तो तुर्की ने यूक्रेन का जब साथ दिया तो नाटो को खुश किया, प्लस पुतिन को आराम से टारगेट करके हराया। हराया से मतलब बैकफुट पर छोड़ा। रूस हारा नहीं, आज तक वो आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे एक और उद्देश्य था जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पुतिन को ये जो टक्कर दे रहे थे तुर्की वाले,
इनका असल उद्देश्य था कि अमेरिका से उसका F-35 फाइटर जेट मांग ले। असल में क्या है कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट तुर्की को नहीं देना चाहता। इसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी है। तुर्की खुद से अपना एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, जो कि कान प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, KAAN प्रोजेक्ट के तहत। और जो इस प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट बना रहा है, उसे दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स के इंजन देखने हैं, उसे देखना है कि वो काम कैसे करते हैं। अमेरिका को जब से ये बात मालूम चली कि तुर्की वाले खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, F-35 की जिद हो रही है कि हमें F-35 दे दो और हम उसे खोल के अपना बना लेंगे, अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका पीछे हटा तो अमेरिका को फिर से रिझाने के लिए ये यूक्रेन का साथ दिया। खैर साहब, कोई बात नहीं, पुतिन को इससे बड़ा सेटबैक भी लगा। पुतिन के साथ निकलकर आया ईरान। ईरान ने फिर अपनी तरफ से इनको ड्रोन दिए कि साहब रशिया वालों, आप भी ड्रोन लगा लगा के उड़ाओ। और दोनों तरफ से वॉर के अंदर ड्रोन वर्सेस ड्रोन चलना शुरू हुआ। फिलहाल की जो खबरें हैं जो ड्रोन बाजार पर फोकस करती हैं, वो ये कि आने वाले समय के अंदर ड्रोन का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हाल ही में अमेरिका ने 300 के ड्रोन बनाने के लिए, यानी 3 लाख ड्रोन बनाने के लिए, तुरंत बनाने के लिए कहा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। कारण भी है, सस्ते हैं, किफायती हैं, नुकसान का कोई डर नहीं है, कोई व्यक्ति हताहत हो नहीं रहा है। परिणाम यह निकलता है कि 2030 तक बाजार में ड्रोन का बाजार बढ़कर के 22 से 42 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, इस तरह का माना जाता है। वर्तमान में 15 से 21 बिलियन डॉलर का बाजार चल रहा है ड्रोन का, जो कि एवरेज CAGR 8.6% के हिसाब से बढ़ रहा है। वर्तमान में जो ड्रोन प्रेजेंट है बाजार में, उनमें सेकंड टॉप ब्रांड पर इस समय बायरक्तार ड्रोन चल रहा है, जो तुर्की का है, अमेरिका का प्रेडेटर है, और उसके बाद में बायरक्तार ड्रोन आता है। ये जो बायरक्तार ड्रोन है ना, जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, वो कंपनी रसप अर्दगन जो हैं, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके दामाद की है। और उनके दामाद की जो कंपनी है, उसे प्रमोट करने के लिए अर्दगन जिन भी देशों में जाते हैं, इस ड्रोन को प्रमोट करके चले आते हैं। परिणाम यह निकला कि तुर्की का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस के क्षेत्र में, उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह का प्रदर्शन इसने किया, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो कर दिया। परिणाम यह निकला कि तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री बूम पर आ गई। आप इससे अंदाजा लगाइए, 7.1 बिलियन डॉलर के इन लोगों ने हथियार एक्सपोर्ट कर डाले, जहां 10 साल पहले ये 2 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहे थे। इनका बाजार एक्सपोर्ट में 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा, ऐसा मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर के तुर्की ने अपने ड्रोन बाजार को यूक्रेन युद्ध से बहुत चमका दिया। वहां चमका करके इसने खरीदार मांगे। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इनके पास वेटिंग है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ड्रोन। इनकी कंपनी पर इतने ऑर्डर हैं, 30 देशों के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। ऐसे में बड़े ग्राहकों में पाकिस्तान निकल कर आता है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसे भारत के डर में खूब सारे हथियार बनाने हैं, खूब बड़ी सेना रखनी है, उसको भारत से झगड़ने के लिए कि कल को अगर भारत हमें खत्म करने आए तो हमारे पास भी प्रॉपर साजो सामान होना चाहिए। तो पाकिस्तान को तुर्की अपने उन बाजारों में से देखता है जिन्हें वो ड्रोन बेच सके। इतना ही नहीं, तुर्की अब अपने लेवल पर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट कान बना रहा है। ये जो कान नामक फाइटर जेट है, इसकी चर्चाएं इस समय बहुत हो रही हैं, क्योंकि तुर्की इस फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा रहा है। कहते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट या जनरेशन जितनी जितनी बढ़ती जाती हैं, उनके अंदर जहाजों के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें बेहतर किस्म का माना जाता है। जनरेशन वाइज, जैसे होटल के अंदर 4 स्टार से 5 स्टार तक जब आप जा रहे होते हैं कि साहब इनके पास स्विमिंग पूल है, साहब इनके पास स्विमिंग पूल भी है, बड़ा जंगल भी है, तो फैसिलिटीज के साथ स्टार रेटिंग बढ़ती जाती है। ऐसे हवाई जहाजों में जब आप जनरेशन बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसमें 2 चीजें देखी जाती हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि गति के साथ कितना अच्छे से काम करके आ जाता है, टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट करता है, साथ ही साथ खुद के बचने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि हवाई जहाज बहुत महंगे होते हैं। फाइटर जेट्स की कीमत हजारों करोड़ में होती है। ऐसे में अगर एक भी जहाज खत्म होता है तो उसका बड़ा लॉस होता है। तो बोले ये मरे नहीं, दुश्मन पकड़ नहीं पाए, इसके लिए एक तकनीकी बनती है जिसका नाम होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अर्थात आप रडार की पकड़ में ना आओ, ऐसी टेक्नोलॉजी। जो इस तरह के फाइटर जेट्स बनाने में कामयाब होते हैं, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये इस तरह का फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान को ये इसमें भी ग्राहक के रूप में जोड़ना चाहते हैं। हाल ही में इन्हीं के बायरक्तार कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन जेट शोकेस किया जो जहाज से लड़ाई लड़ रहा था। तुर्की वालों ने जहाज यानी कि फाइटर जेट, और फाइटर जेट ने मिसाइल चलाई, तो इनका बनाया हुआ जो तुर्की का फाइटर वो है ड्रोन है,
वो उससे बढ़िया से लड़ाई लड़ा। कुल मिलाकर के तुर्की वालों ने ड्रोन का बाजार बढ़िया पकड़ लिया है, और ऐसा करने में बायकर नाम की जो कंपनी है, जिसका मालिक सेल्कुक बायकतार है, वो जो कि अर्दगन का दामाद है, उसका ही बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। खैर, फिलहाल के लिए तुर्की दुनिया भर में अपने स्टॉल लगा लगा कर बता रहा है कि हम ड्रोन डिलीवर करते हैं, जिसे चाहिए ले लो। जैसे हाल ही में कोलंबिया में ये ड्रोन बेचते हुए अपना स्टॉल लगा के दिखाई दिए। वहीं से ये खबर निकल कर आई कि तुर्की की पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, जो दिसंबर की खबर थी, लेकिन अब वो बाहर सरफेस हुई कि पाकिस्तान में ये इन ड्रोनों को वहीं पर असेंबल करेंगे। पाकिस्तानी इसी बीच को मेक इन पाकिस्तान भारत से कॉपी किया हुआ मानेंगे। बड़ा सवाल है, भारत इसे कैसे लेता है? तो देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के झगड़े में पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा रहा। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि तुर्की की नेवी पाकिस्तान पहुंची थी। टर्किश मेड जो ड्रोन है, वो सिविलियन प्लेन के रूप में यूज होने के बाद भारत पर चलाए भी गए थे, जिसके भी प्रमाण हमारे पास मिले। इसका मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। दोनों के अब मंतव्य भी समझ लीजिए। इनका मंतव्य है कि इनके दामाद का व्यापार बढ़े, जिससे इनके पास पैसा आए तो ये सत्ता में जुड़े रह जाएं, लंबे समय से सत्ता में आगे कंटिन्यू कर जाएं। इनके साथ क्या उद्देश्य है कि सेना इनके लिए इनके साथ चले, क्योंकि नवाज शरीफ जो इनके भगोड़े भाई हैं, जो लंदन में चले गए, उन्होंने इनको शिक्षा दी है कि सेना अगर आपसे खिलाफत में चली गई, जैसे मुशर्रफ चले गए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, तो नवाज शरीफ को भागना पड़ा था। इनके खिलाफ अगर आसिम मुनीर चले गए तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये आसिम मुनीर को मनाए रखने के लिए कि तुम बढ़िया पैसा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसिम मुनीर को मनाए रखने के लिए तुर्की से डिफेंस डील में लगे हुए हैं। दोनों के अपने उद्देश्य हैं। कुल मिलाकर के ड्रोन से ये अपने आप को भविष्य के लिए भारत के सामने खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। क्या भारत को इससे चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी युद्ध होगा तो निश्चित ही युद्ध के अंदर हर व्यक्ति को अपने साहस का, शौर्य का, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जब हमारे सामने हो तो प्रॉपर ताकत के साथ खड़ा हो, ताकि हमारे अंदर गिल्ट ना आए कि किसको मार दिया। क्योंकि हम अपने बहुत से पड़ोसियों पर इसीलिए भी गोलीबारी नहीं करते, क्योंकि नहीं, मत मत मारो, चींटी को पैसेरी से नहीं मारते। ठीक है, पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह के वेपन्स के साथ हमसे युद्ध करना चाहता है, बढ़िया करे, क्योंकि युद्ध कौशल जो है वो उस समय दिखाए गए प्रदर्शन का होता है, उस समय दिखाई गई कुशलता का होता है, जो भारतीयों के पास यहां पर है। इन सब के साथ साथ ये तो एक मोटिवेशनल वाली लाइन हुई, उसके अलावा भी भारत के पास बढ़िया मात्रा में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी चल रही है। हम लोग AMCA प्रोजेक्ट में हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा हम इसमें धीरे चल रहे हैं, लेकिन हाँ, भारत सरकार अब 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बना रही है। साथ ही साथ F-16 भारत के पास में, F-16 जैसा सुखोई जो है, सुखोई 30 वो भारत के पास है, F-16 नहीं है। राफेल हमारे पास है, और हमें